बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुनिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार है तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दसी अरिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज अभी इस पल को जी लो, कल को खुदा पर छोड़ दो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आज अभी इस पल को आनंद में जिंदगी में जीना है, परमानंद की प्राप्ति हुई है हमें सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से। आज संत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये सेवाएं कर रही हैं कि हे इंसान, तो जागृत अवस्था में आ जा। तो आत्मा है, अपना नाता परमात्मा से जोड़ ले। पल पल हर पल हाजिर नाजिर परमात्मा को जानकर मानकर, इनका एहसास करते हुए, इनके दर्शन करते हुए, तो जीवन की हर पल को आनंदमय स्थिति में जी ले। भक्ति भाव से अपने जीवन को जीते हुए तो मानवता की भी पहचान दे पाएगा। नहीं तो ऐसे ही आया और ऐसे ही गया। हम तो परमात्मा निराकार दाता के साथ जब मिल बैठते हैं तो ये हम माने कि हम खुशहाल जिंदगी जीते हैं। खुशियां पैसे से या सोने चांदी से, महलों से, गाड़ियों से नहीं आती हैं। एक अमीर व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है और एक फकीर चादर तान की पैर फैला के आराम से सो रहा है। हम कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं कि है नहीं इस पे, इसने कमाया नहीं, इसकी जब स्थिति ही ऐसी है तो ये क्या सोचेगा, क्या विचारेगा। पर कहीं ना कहीं उसके लिए परमात्मा से जुड़ी हुई है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब कुछ लेकर भी देखता हूँ और सब कुछ देकर भी देखता हूँ। जब मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, जीव का रिश्ते नाते, रुपया पैसा, तो देखता हूँ कि आज भी ये शुक्राने के भाव में है या नहीं। इसलिए हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही हैं, संत प्यारे प्यारे समझा रहे हैं कि हर पल शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया, ये जिंदगी रही है गुजर दातिया। वास्तव में शुक्राने का भाव बनता है। यदि इन्होंने हमें इस शरीर में ही कोई कमी दे दी होती, फिर हम कैसे करते। इन्होंने हमें अपने संगत में ना बैठाया होता तो फिर हमारा क्या बनता। ऐसे ही आते, ऐसे ही चले जाते। इस बार भी हमारी बात नहीं बनती। हर पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। बैर, द्वेष, ईर्षा, नफरत, इनमें नहीं पड़ना है। नहीं तो हम इस रवि राम को नहीं पहचान पाएंगे जो अंतरकरण में, रोम रोम में खुदा पड़ा है। ये खुदाई तो है, पर मैं बाहर की ओर दौड़ लगा रही हूँ। आज भी मेरा ध्यान वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, इन बातों में है। आज भी मेरा ध्यान अपने अंतरकरण में नहीं जा रहा है। माता जी हमें समझा रही हैं, अपना अपना निरीक्षण करना है, दूसरे को प्रेरणा देने वाला जीवन बनाना है। हमारे पास दिलों में तंगदिली ना आए। मालिक, बात बनने वाली हमारी है ही नहीं। इस विशाल परमपिता परमात्मा से हमें मिलाया है, सर्वव्यापी, सब जगह समाया हुआ है। तो फिर दिल भी तो परमात्मा का है, ये मन भी तो परमात्मा का है। इस मन में ही तो प्रभु परमात्मा को बसाना है, ये दिल ही तो परमात्मा को देना है। ये मन, इस चित्त चोर को चुराने दो।
इसे चुराने दो। फिर जो जीवन का जीने का आनंद आता है, समभाव, समदृष्टि, प्रेम ही प्रेम रहता। मेरे प्रेम पे बंदिशें लग रही हैं, इसका सत्कार करो, इसका मत करो, इसको आने दो, इसको नहीं आने दो, इसके से बोलो, इससे मत बोलो। दाता, साधु, सन्यासी, महात्मा प्रवृत्ति का आदमी दिवाले खड़ा नहीं करता है, उसे तो पुल बनाने की आदत हो गई है। वो तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में जीवन जी रहा है। हर जगह राम ही तो समाये है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। हमें तो चारों ही रामों से वास्ता रखना है। पहले तो परम सत्ता से हमें मिला दिया, जो इस संसार से न्यारा है। उनसे हमें मिलके रहना है। फिर हमें घट घट में जो राम है, उनका भी जियाया करना है, उनका भी सत्कार करना है। ये धन कहाँ जो हो रही है, घट घट के राम को ही तो हो रही है। ये सकल पसारा जो है, जो कुछ मुझे दिख रहा है खाली खाली, वही तो राम है, वही तो निरंकार है। इनके साथ एक मिल अवस्था बनानी है, यही तो वजूद वाला है। मुझे इसी से तो मिलाया है। फिर श्री राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम भगवान, इनकी मर्यादाओं को चलना है। पल 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 पल, ये देखिए राज्य होने वाला था। राज्य का भोग भोगने वाले थे, अभिषेक होने वाला था। पर बात कहाँ पहुंची कि वनवास जाना है। के माँ का सत्कार किया, आदर किया कि माँ तुम कितनी प्यारी हो। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं राजभवन में बैठ गई या अयोध्या में घूम कर ही रह जाता, पर आपने तो मुझे ऋषि मुनियों के पास भेज दिया। आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया माँ। 14 ही वर्ष क्यों, आजीवन क्यों नहीं कहा माँ आपने। पल पल जीवन जीने की जो कला मिलती है, वो भी राम से ही मिलती है हमें। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु रोग का हमें अपने अंतःकरण से त्याग करना है। सहनशीलता, धैर्यता, प्रीत, प्यार, नम्रता, समदृष्टि, समभाव, ये सब अपने अंतःकरण में रखने हैं। भक्त माता शबरी जी की प्राप्ति हुई, भगवान को प्राप्ति हुई। जिसने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद अपने आप को राम के साथ मिलाया हुआ है, यही तो माता जी चाहती हैं, यही तो करना है हमें भी। सुख शांति सेवा सेवा सत्संग करते हुए जीवन बिताना है। यदि हम सारी खुशियां चाहते हैं जीवन में, तो शरण राम की लें। ये जीवन की नैया मेरे सतगुरु के हवाले है। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबरू है। हमें सतगुरु जी पर विश्वास आना चाहिए। हम स्वयं ये प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, पर पर्दा जो हटाते हैं माया का, वो सतगुरु जी ही हटाते हैं। हमने जब इतिहास को पढ़ा हुआ होता है, वेदों को, ग्रंथों को, भागवत जी को, दिनचर्या होती है हम लोगों की, राम श्री
रामचरितमानस जी को या कोई सी भी आरतियां हमने, तो हमारे अंतःकरण में वो बात जब समझ चुकी होती है तभी सदगुरु जी की हमें प्राप्ति होती है। कोशिश हमें हर पल करनी है, जिज्ञासु बनना है कि इस हमें राम का कैसे एहसास हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो हमें हो ही रहा है। इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये फूल भी नहीं चाहते, पत्तियां भी नहीं चाहते, जल भी नहीं चाहते, ये पैसा भी नहीं चाहते, ये कुछ नहीं चाहते, बस मेरे भाव चाहते हैं। हम 2000 की नमस्कारी करें या 1 रुपए की नमस्कारी करें, 2000 आपके रखे रह जाएंगे। आपका जो आपने लंगर बनाया है बहुत बढ़ चढ़ के वो रखा रह जाएगा। ये तो एक निवाला खाकर उस गरीब महात्मा का 1 रुपया प्रभु परमात्मा के चरणों में चढ़वाकर जो स्वयं सतगुरु जी को आनंद की प्राप्ति होती है, जो स्वयं ये खुश होते हैं मालिक, क्योंकि परमात्मा भी तो भाव के ही भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। इनके पास तो पूरे खजाने अपने आप हैं, भंडार भरे हुए हैं। ये संसार को पालने वाले हैं, संसार को चलाने वाले हैं सतगुरु जी। और हम समझते हैं सतगुरु जी मांगता है। एक बार की बात है, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने संतों महात्माओं से सेवा मांगी कि सेवा होगी लंगर की। उस समय तो सतगुरु बाबा अवतार जी जो मिशन के दूसरे सतगुरु जी बने, उस टाइम वह गुरसिक थे, अनन्य भक्ति थी उनमें सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के प्रति। तो वह महात्माओं के जाने के बाद बोले कि ये दुकान आपकी है, बेकरी आपकी है, ये गल्ला आपका है, आप सबसे क्यों कहते हो? इसमें से जितना चाहो सेवा के लिए आप निकाल सकते हो। सतगुरु बाबा बूटा से उस टाइम तो चुप रहे, चले गए। फिर बाद में समझाया कि मुझे ये बताइए कि सतगुरु भिखारी होता है या दाता होता है? अनन्य भक्त अवतार जी बोले, शहंशाह जी, कि दाता होता है, भिखारी कैसे हो जाएगा सतगुरु? यहाँ एक बात हमें माननी है, जाननी है कि शरीर चाहे जैसा भी दिख रहा है, अष्टावक्र जी का शरीर त्रिकोण में था, पर उन्होंने राजा जनक जी को परमात्मा का एहसास करा दिया, परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो राजा जनक जी परमात्मा से मिल गए, देह का भान नहीं रहा। ये हमें स्वयं श्रद्धा भाव लानी है कि हमारे गुरु है, प्रकट हुए हैं हमारे जीवन में। फिर इन्होंने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने समझाया कि सबका बीज डलवाना है। यदि कोई संत महात्मा हमसे कह रहा है कि इसमें बीज डालो सेवाओं में, और हमसे 10 बने, 5 बने, 1000 बने, हम सेवा तुरंत दे दे अपनी, क्योंकि उस समय उस पल जो हमारे पास है वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा सब कुछ है। तो यही तो बीज है, फसल होनी है अपनी। कैसे हम फलों के अधिकारी बनेंगे? हर पल सेवा सिमरन सत्संग निष्काम भाव से करते जाएं। कल का हमें पता नहीं है, कल कैसा आने वाला है। कुछ अच्छे भाव हमारे मन में आ रहे हैं तो हम तुरंत कर दें, और किसी को बुरा कहने के भाव हमारे मन में आ रहे हैं, वैर ईर्ष्या द्वेष नफरत ले रही है, तो उसे हम हटा दें। सदगुरु स्वरूप संतों के सामने हम कभी कभी अपनी वह बात भी रखते हैं जिसमें पर्दा होता है, इसीलिए कि बीच में जो निरंकार हैं ये सुन रहे हैं, पूर्ण संतों के सामने हम वह बात रख रहे हैं, तो हम उस बात से मुक्त होने के लिए, उस परेशानियों से मुक्त होने के लिए, तो ये नहीं होता है कि हम अपना नेगेटिव पॉइंटों में जा रहे हैं, हम अपने कुछ रास्ता
चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास आया है कि निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में हमारे सामने आए हैं और इन्होंने जो हमें समझाया है वो ही सत्य है, वो ही सत्य है। सत्य सनातन शाश्वत तो इन्होंने दिए हैं, आध्यात्मिकता का सफर तो ये पूरा करा चुके हैं, मंजिल पे पहुंचाया है, पर ये मानवता का जीवन भी हमें जीने की कोशिश करा रहे हैं। अंत श्वासों तक ये बात बनेगी हमारी। सेवा सिमरन सत्संग का जो गहना है इसे पहन के रखना है, इसे नहीं त्यागना है। कुल जहान में निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति हो रही है, पर संत निरंकारी मिशन में जो जानकर मानकर एक परम पिता परमात्मा के होकर भक्ति कराई जा रही है, मालिक दाता, इससे सच्चा मिशन, इससे अच्छा मिशन आज हो ही नहीं सकता। ये विश्वव्यापी है, पूरे ही संसार में फैला हुआ है और यहाँ ऊंचे से ऊंचा और ऊंचे से ऊंचा हम किसे मानते हैं? जो बहुत रईस है, बहुत विद्वान है, बहुत सुंदर है, वो भी महात्मा विद्वान है और मालिक दाता शबरी माता जैसे भी आज यहाँ पर भक्त संत जन विद्वान इस प्रभु परमात्मा के ज्ञान की मौजूद है। राजा को रंग और रंग को राजा, ये कब बना दे कुछ नहीं पता। अमीरी कहाँ की होती है? दिल की। इस दिल को ही निरंकार को दे चुके हैं दाता। ये थे नहीं भक्त और भगवान, ये आज हैं, प्रकट है मालिक। इस प्रगट प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए हमें जीवन जीना है। हम अंधकार से उजाले में आए हैं, हम नीचे से उठकर मंजिल पर पहुंचे हैं। हम हानि लाभ के चक्कर में ना पड़े, यश अपयश के चक्कर में ना पड़े। सब प्रभु परमात्मा निराकार दातार का है मालिक। एक व्यवस्था ऐसी बन जाए जहाँ इस शरीर को रखा जाए और आपकी भक्ति होती रहे प्रभु परमात्मा दातार। हर पल आपको देखने की जो आदत बनी है, हर पल आपके साथ जो प्यार करने की आदत बनी है, हर किसी का जो सत्कार कराया है आप जी ने, तो दादा ये सिर्फ आप ही करा सकते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी। इतने बड़े बड़े संत समागम देखने के लिए मिल रहे हैं, डेली भी हमें संगत मिलती है। हम जाएं शरीर लेके या ना जाएं, उसके बाद भी आपने समझा दिया कि आप जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ प्रभु को हाजिर नाजिर मान के इनके साथ एक मिल अवस्था में रहिए। निरंकार आपके साथ है, घर से ही भक्ति बता रहे हैं। घर में मेरे मालिक जब एक तत्व होकर एक साथ मिलकर आप जी की भक्ति करते हैं तो वहाँ हमारे न्यारे होते हैं, वहाँ यह लोग और परलोक दोनों ही सोहेले आप बना रहे हैं। सद्बुद्धि दो, सुमति दो मेरे मालिक दातार, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना था। दिशा यदि मेरी सही है तो दशा मेरी सही होगी। हर प्राणी अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कला देकर भेजी है। तो आपने वही हमें समझाया है कि चौथा परण भक्ति है, इसे भी बहुत प्यार से संभालना है मालिक दातार। खुशहाल जीवन जब बनेगा जब हम आपके साथ जिएंगे, सतगुरु जी के वचनों को मानकर जिएंगे। आज का टॉपिक हमें यही समझाता है, आज ही इस पल को जी लो, कल को खुदा पर छोड़ दीजिए। फिर वही बात है, यदि किसी को जवाब देने की हमारी इच्छा हो रही है तो उसको हम वहीं रोक लेंगे। इसे ही सहनशीलता कहते हैं। किसी के दिल में यदि कोई बात चुभ गई और उसने घर बना लिया तो जीवन भर के लिए वह बात बनी रह जाएगी। और अच्छी बात यदि आपकी किसी के मन में घर कर गई तो उसका भी हाल यही होना है, वो भी जीवन भर के लिए जम जाएगी। तो हमें कैसे बोलना है, कैसा सुनना है, कैसे चलना है, कैसे दर्शन करने हैं हमें। एक शराबी की संगति भी हमें करते हैं और एक संत की संगति भी हमें करते हैं। मन सिर्फ और सिर्फ हमें चित्त चोर को देना है, इसको चुरा ले तू, ये तेरा ही है प्रभु, मन ही देके भेजा है। यदि मन में हमारी भोग वासना है, कामनाएं हैं, तो हमें फिर दोबारा आना पड़ेगा। ये मुक्ति हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। संत कोई उपाधि नहीं है, महात्मा कोई उपाधि नहीं है, महापुरुष उपाधि नहीं है।
ये तो जीवन है, इस जीवन को तो जीना पड़ेगा। पल 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 हर पल आप साथ रहना निरंकार दातार, सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे, यही अरदास बनती है मेरे मालिक दातार। और इस एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इंसानियत के धर्म को समझो, जो माता जी हमें समझा रही हैं, इस बात को हम समझ पाए। नादान बच्चों की तरह से हट्टी बन रहे हम कि अभी भी हमें भक्ति नहीं करनी, अभी भी हमें गुरु का नाम नहीं लेना, अभी भी हमें अपना नियम नहीं निभाना, अभी भी हमें ये काम नहीं करना, तो फिर जो होना है वो भी हमारा ही होना है। गुरु का कुछ नहीं होना। इनके तो बहुत बहुत अनगिनत अरबों में खरबों में शिष्य बन चुके हैं, पर हमारा कहाँ ठिकाना है, हमें कौन संभालेगा। हम अपनी परवाह करें मालिक, जिसके नाम से हमारा जीवन जाना जाता है, उसी को यदि हम छोड़ देते हैं तो हम फिर कहीं के नहीं रहते हैं। धन्यवाद।